नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल इस समय रामलला के मंदिर में दान को लेकर चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। लेकिन ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी को रोकने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी को एक पत्र लिखा है, जिसमें खास तौर पर रामगोपाल यादव का नाम है, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा तक का नाम शामिल किया गया है और इनसे इनके बयानों पर सबूत मांगे गए हैं और कहा गया है कि अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो इन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 तारीख को मीटिंग है, जिसमें कि तय होगा कि चंपत राय का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो एक मुख्य बात है कि जिन लोगों ने चोरी की उन्होंने आखिर कितनी चोरी की, कैसे चोरी हुई, इस पर तो सवाल है ही है। लेकिन क्या चंपत राय इसमें दोषी हैं? इस मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, जहां तमाम पार्टियां अपने बयानों में कह रही हैं कि तमाम करोड़ों की चोरी हुई। लेकिन इन बयानों पर अब आलोक कुमार, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो काफी आहत नजर आ रहे हैं। आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को एक पत्र लिखा, जिसमें कि अयोध्या में दान को लेकर चोरी के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उसको लेकर एक संलग्न इसमें जांच जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जो दान की चोरी का मामला लगातार जांच में है, इसमें जो तमाम नेताओं के बयान हैं उसकी भी जांच करनी चाहिए, जिसमें वो दावे कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ तक रुपए की चोरी हुई है। अगर दावा ठीक पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर दावा ठीक नहीं पाया जाता तो इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस लिस्ट में अपने इस पत्र में सबसे पहला नाम आलोक कुमार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का लिखा। आलोक कुमार ने इस पत्र में लिखा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बहुमूल्य धातुओं का उन्होंने कहा है कि देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए 50-50 किलो सोना, चांदी, हीरे के हार और करोड़ों रुपए की नकदी गायब है, जिसका रिकॉर्ड में कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चोरी में सिर्फ छोटे कर्मचारी या चंपत राय नहीं बल्कि कई बड़े बड़े नाम और रसूखदार लोग शामिल हैं। इसके अलावा अगला नाम आलोक कुमार ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का लिखा। दरअसल आपको याद ही होगा कि हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल राम मंदिर में दर्शन करने गए थे और उस दौरान उन्होंने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया था और दान में एक बड़ी गड़बड़ी की बात कही थी, जहां पर आलोक कुमार ने अपने इस पत्र में लिखा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाया कि भगवान राम का हार, चरण पादुकाएं, हीरे, आभूषण, चांदी की ईंटें, चांदी के दीपक और भारी मात्रा में नगद राशि चोरी हो गई है। दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर 200 करोड़ रुपए का कैश और हीरे जवाहरात चोरी होने का प्रमुख बयान एक्स पर वीडियो जारी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ रुपए की चंदे की चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो केवल कैश चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से गायब हैं। उन्होंने लिखा कि यूपी पुलिस, ईडी, सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो सरकार भी गिर सकती है। अपने इस पत्र में आलोक कुमार ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा बल्कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बयान को भी कोट किया है। दरअसल संजय सिंह लगातार दान के अलावा जो राम मंदिर के जो निर्माण के समय में जो जमीनें खरीदी गई थी उसको लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह ने वो तमाम सबूत भी एसआईटी को हाल के दिनों में दिए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई थी। ये तमाम सबूत जो हैं संजय सिंह की तरफ से दिए गए थे। लेकिन अब आलोक कुमार ने अपने इस पत्र में लिखा कि संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम चोरी हुई है। खबरों के अनुसार 50 से अधिक कर्मचारी इसमें शामिल हैं। कुंभ पर्व के दौरान तो प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपए तक की चोरी की खबरें आई हैं। अब जहां आलोक कुमार रामगोपाल यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को घेर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी को भी आलोक कुमार कहीं भी बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे। दरअसल प्रियंका गांधी के बयान को कोट करते हुए आलोक कुमार ने लिखा, प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद करके हजारों करोड़ रुपए के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिली भगत है।
तो फिलहाल इस मामले में आलोक कुमार ने अपने इस पत्र में लिखा कि अगर इन नेताओं से सबूत मांगे जाएं और अगर इनके सबूत ठीक पाए जाते हैं, यानी कि इनके दावे ठीक हैं, तो कार्रवाई की जानी चाहिए उन तमाम लोगों पर जिन्होंने चंदा चोरी किया। लेकिन कड़े शब्दों में आलोक कुमार अपने इस पत्र में डीएसपी अयोध्या को लिखते हैं कि अगर ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि 20,000 करोड़ 200 करोड़ सोने आभूषण के बक्से गायब हैं और सीसीटीवी कैसे कोई छोटा कर्मचारी बंद कर सकता है, अगर ये सबूत दे नहीं पाती है नेता, तो फिर इन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आलोक कुमार ने कहा अपने इस पत्र में कि किसी भी व्यक्ति को तथ्यहीन आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि तथ्यहीन आरोप कोई भी नहीं लगा सकता। ये साफ तौर पर इस पत्र में आलोक कुमार कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको इस पूरे मामले पर एक जानकारी दे दें कि 6 तारीख को यानी कि 6 जुलाई को अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक है, जिसमें तय होगा कि क्या चंपत राय का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 7 जून को सामने आया था, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए इस पूरे मामले को उजागर किया था। उसके बाद से अब तक लगभग 1 महीना होने को है, 7 जून से 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक इस मामले में जांच चल रही है। तमाम एसआईटी और पुलिस लगातार जांच कर रही है। अयोध्या में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा करके आ चुके हैं। 15 दिनों की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद इस तारीख और इसकी तय समय सीमा को बढ़ाया भी गया है। लेकिन लगातार जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे बरामदगी भी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आलोक कुमार ने ये जो डीएसपी अयोध्या को चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कुछ कार्रवाई डीएसपी अयोध्या इन तमाम नेताओं से करते हैं। क्या डीएसपी अयोध्या या फिर जो जांच टीम है, यानी कि इस मामले में जो जांच चल रही है उसको लेकर इन नेताओं से कोई सबूत मांगे जाते हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं कि 20,000 करोड़ 200 करोड़, तो क्या इनमें क्या ये नेता सबूत दे पाते हैं, देखने वाली बात होगी। आपका इस खबर पर राम मंदिर में दान चोरी को लेकर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।